जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। बच्चों का आज की डेट में एक ही मुद्दा है कि रेलवे में नई भर्तियां कब आएंगी, चाहे एएलपी की हो, चाहे आरपीएफ, चाहे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी। 2018 के बाद से भर्तियां नहीं आई हैं, ये बात हकीकत है। माना जाता है कि 4 अगस्त को पटना में सनोज सर, मनीष सर और नवीन सर, इन्होंने ऑफलाइन प्रोटेस्ट किया था शांतिपूर्ण ढंग से। और कहीं ना कहीं वहाँ पर क्राउड में जो बच्चा आया था वो 1-2 हज़ार भी नहीं, यानी 10 से 15 बच्चा आया था। तो आप समझ सकते हो कि प्रोटेस्ट ऑफलाइन जो शांतिपूर्ण वाला है उसमें बच्चा कितना पहुँचता है। ठीक है, माना जाता है कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, रेलवे की भर्तियां कितनी आई उस पर जो चर्चाएं होती हैं तो उसमें बताया जाता है कि 1.5 लाख के आसपास भर्तियां आई हैं और अभी जो वैकेंसी बाकी है वो डिस्कस किया जाता है। आने वाले समय में जो एएलपी की वैकेंसी आ सकती है, जैसे एक जगह मैंने देखा कि 13 या 14 हज़ार के आसपास आ सकती है, पर कब आएगी इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। उम्मीद यही की जाती है कि इस साल के अंत तक या जनवरी फरवरी तक रेलवे में नई भर्ती हम लोगों को देखने को मिलेगी, चाहे एएलपी की मिले और चाहे आरपीएफ की मिले। इनमें से कोई एक तो मिलनी ही मिलनी है, ऐसी उम्मीद है। अब बात आती है कि बहुत से बच्चे हमको कमेंट कर रहे हैं कि सर आप पिनैकल का 6200 जो रेलवे का यूट्यूब में आप फ्री पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाना बंद कर दिया? नहीं मेरे भाई, उसको तो हम फ्री पूरा का पूरा यूट्यूब में ही पढ़ाएंगे। हमने अभी चालू कर दिया है कि जो अभी एसएससी सीजीएल जुलाई में हुआ था 2023 के पेपर, जिसमें से 10 पेपर हमने करा दिए हैं, बचे 29 पेपर और 39 हैं, 975 के आसपास क्वेश्चन है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। जब उन क्वेश्चनों को करा रहे हैं, सेम पैटर्न सेम एज इट इज रेलवे में भी आया हुआ है। तो जो बच्चा अपडेट होना चाहता है, बेहतरीन तैयारी करना चाहता है, तो वो लेटेस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे। आप ट्रस्ट करो मेरे भाई, मैंने अभी रेलवे में जो किताबें पढ़ाई हुई हैं और जो मैं एसएससी सीजीएल 2023 का पेपर लगा रहा हूँ जुलाई का, ऑलमोस्ट अगर आप कोई भी एक सेट उठा के खुद लगा के देखिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वही क्वेश्चन वही पैटर्न रेलवे में भी यूज कर रहा है, क्योंकि कंपनी तो टीसीएस ने एग्जाम लिया था। तो वो भी हम यूट्यूब पे ही फ्री पढ़ा रहे हैं। आप धैर्यपूर्वक पढ़िए, ठीक है, और धीरे धीरे मेहनत करते रहिए। तो नई भर्ती हमारी जो आएगी वो जनवरी या फरवरी तक आने की उम्मीद है, उससे पहले मुझे तो नहीं लग रहा है, बाकी अब कुदरत की माया है। ठीक है, तो यही बड़ी बात है। और रही प्रोटेस्ट की बात, देखो प्रोटेस्ट में बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, एक्चुअल में हर स्टेट में वैकेंसी निकली हुई है। जैसे बिहार की हम बात करें मोटा मोटा, तो बिहार में बिहार पुलिस की भर्ती निकली हुई है, शिक्षा भर्ती निकली हुई है। तो जो ये 2 बड़ी भर्ती निकली हुई है ना, तो सारा का सारा जो बिहार का टीचर है जो रेलवे को ही पढ़ाता था, वो अब यही भर्ती पढ़ा रहा है, क्योंकि अभी रेलवे की भर्ती नहीं आनी है। तो सीधी सी बात है, जो वो बच्चे थे, टीचर जो क्लास में समझाएगा उसी हिसाब से कन्वर्ट हो जाते हैं और उस हिसाब से तैयारी करते हैं। और वो सही बात है भाई, जो भर्ती है, पुलिस भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, जो एलिजिबल है वो तैयारी करें। अब बहुत से बच्चों का मुद्दा आता है कि सर हमारी एज निकलती जा रही है, तो जब एज थी तब आपने क्या किया, इस पर भी विचार कीजिए। अब मुद्दा आता है कि सर पैसा कैसे कमाए। देखो, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू कर दो। ज़्यादा वैकेंसी का वेट करते करते मालूम चला 40 साल तक वेट ही करते रहे तो पैसा कब कमाओगे, कब जीवन जियोगे? ज़िंदगी भी तो जीना है। ठीक है, सरकारी नौकरी भी सब कुछ नहीं होता। फिर मैं यही बोलूँगा, जो जिनकी आयु निकल रही कि वही वेट कर रहे हैं, अरे साइड में कुछ ना कुछ चालू कर दो। ठीक है, पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करिए, 4 पैसे आएंगे, दिमाग काम करेगा और आप सही दिशा की ओर जाएंगे, आपका परिवार भी चलेगा। तो उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आप सबको समझ में आ गए होंगे। बस वीडियो को इतने रखते हैं। धन्यवाद।